कि मैं गौरी, गणपति या हिंदू धर्म की किसी भी देवी देवता को ईश्वर, कारण मैं बताता हूँ, संक्षेप में बताऊंगा आप, क्योंकि समय बहुत ले लिया मैंने आपका। हालांकि मैं सोच के नहीं आया था कि मुझे आप इतना समय दोगे। तो होता क्या है, आपने एक साल में 2 बार बड़ी मेहनत, त्याग, तपस्या करते हैं आप सब महिलाएं। बड़ी त्याग तपस्या करती हैं आप सब महिलाएं 2 बार साल में, और पूरे 9 दिन करते हैं। करते हैं पक्का नहीं करते हैं? करते हैं ना? हाँ देखो भाई, आप बताना पड़ेगा भाई, 1 गिलास पानी दे दो, अब बताना पड़ेगा ना, है ना? कारण बताना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। फिर आप स्वयं डिसाइड कर लेंगे कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारा मकसद केवल जगाना है, निर्णय लेना आपका मकसद है। आ जाइए, फिर मैं शुरू करूं, अन्यथा फिर बात अधूरी हो जाती है, कोई इधर हो जाता है, कोई इधर हो जाता है ना। और एक टास्क ये भी है कि बंगाल में ये दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई, सब जानते हैं, और फिर चली गई, जानते हैं। और जब तक वैश्यालय से, वैसे समझते हैं, एक तो था वैश्य बनिया, वो नहीं, वैश्या गलत काम करने वाली महिला समाज में, जिसको अच्छी नज़र से काम ही ऐसा करती है तो अच्छी नज़र से कौन देख लेगा। सील भंग करती है। कुल मिला के बात यह है कि बुद्ध का सील भंग करती है, और जिसका सील भंग वो व्यक्ति कोई भी से स्वीकार नहीं करता। क्लियर है? तो मुझे अपने सीलों की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा नहीं करनी। आज के बाद कोई कहे कि धर्म की रक्षा करनी है ना, मुझे अपने सीलों की रक्षा करनी है। अगर मैंने अपने सीलों की रक्षा कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर मैंने सील तोड़ दिया तो सब कुछ। तो जो वेश्या होती है वो बुद्ध का तीसरा सील भंग करती है, कामेषु मिच्छाचारा वाला, मैंने बताया आपको। जब तक वेश्या के घर से मिट्टी नहीं आती है तो मूर्ति नहीं बनती है। कारण कभी जानने का प्रयास किया? नहीं किया ना? अब हम करते हैं, आज पता लग जाएगा तुम्हें, आज तुम्हें सच्चे पता लग जाएगा, रात नहीं होगा वो, आज है ना। होता क्या है कि जब कहानी शुरू होती है, संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही बताना शुरू करूंगा तो मन में नए नए सवाल उठ खड़े होंगे, अगली मीटिंग के लिए छोड़ेंगे उनको। आपने मूर्ति देखी कि वो ऐसे एक राक्षस को मारती है ना, उसको बोलते हैं महिषा, ये पता है? अच्छा ठीक है, चलो इतना तो पता है। तो 1 मिनट रोक, थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज़, डिस्टर्ब होता है फिर। राजा किसका? बहुजन समाज का। बहुजन समाज कौन होता है? SC ST OBC, हम भी आते हैं ना उसमें। SC ST OBC एक बहुजन समाज का बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करता था, जिसको ऐसे मारती है उसे क्या बोला गया? राक्षस। उनके हिसाब से वो हमारे महापुरुषों को थोड़ी ना इज्जत देंगे, वो हमारे महापुरुषों को थोड़ी ना सम्मान देंगे। सच्चाई तो हमें जाननी पड़ेगी ना। तो महिषासुर नाम का एक राक्षस जो लोग बताते हैं, वो इस असल में बलशाली, और वो इतना बलशाली था, इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि उसको हरा पाना संभव नहीं हो रहा था। इतने आक्रमण होते थे, उसकी सेना, उसकी प्रजा उस सारे आक्रमणकारियों को भगा देती थी। उस राजा को कोई भी हरा, कितने ही आक्रमणकारी आए, तब उन्होंने, आक्रमणकारियों ने बैठ करके ऐसे मीटिंग करी कि क्या किया जाए यार, इसको कैसे हराया जाए। कारण क्या है कि ये हार को नहीं पाता, इससे लड़ने इससे जाते हैं, सेना के साथ साथ में नागरिक भी खड़े हो जाते हैं, प्रजा भी खड़ी हो जाती है, कैसे हराएं इसको? भाई जिस राजा के साथ में प्रजा होगी उसे कौन हरा सकता है? कोई भी नहीं हरा सकता। सेना के दम पे थोड़ी ना जीता जाएगा, प्रजा भी खड़ी है, सेना भी खड़ी है, कौन हराएगा भाई? तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये पूछा गया कि भाई कारण क्या है, बात क्या है कि इतने ताकतवर कैसे है? तो ढूंढते उन्होंने कहा कि ये सील का पालन करते हैं।
बुद्ध के सील का पालन करते हैं। बोले कैसे? तो उन्होंने सील पे विवेचना की। अभी हम पंचशील विवेचना की ना, तो पंचशील का महत्व आपको समझ में आ गया कि कितने जरूरी सील हैं, कितनी ताकत है इनमें। जब व्यक्ति पंचशील के गुणों में स्वयं को ढाल लेगा तो वो व्यक्ति अलग ही हो जाएगा। क्या उसको खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता। क्या उसको किसी भी रूप से, मतलब अभी इस कहानी में समझ जाना, तो उन्होंने कहा कि सील का पालन करते हैं और इसीलिए प्रजा राजा के साथ है, क्योंकि राजा भी सील का पालन करता है, बुद्ध के शासन के अनुसार कार्य करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इसके सील भंग करने पड़ेंगे, ताकत तोते में है। वो कहानी सुनिए ना, राक्षस की जान तो राजा की जान सील में है, पंचशील में है। तो उन्होंने योजना बनाई। क्या बनाई? योजना बनाई। तो योजना के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर स्त्री को उन्होंने तैयार किया, जो एक वेश्या थी, गलत काम करती थी। बोले कि हम तुझे ये काम करना है, तुझे राजा को मारना है। वो कांप गई, वो डर गई कि मैं मारूंगी, बित्ते भर की औरत नहीं, मैं मारूंगी, इतनी सी मैं मारूंगी राजा को से। नो हाँ, तू ही तो मारेगी। बोली कैसे मारूंगी? कि वो हम बताएंगे। बोली कैसे मारेंगी? कि वो हम बताएंगे कि तुझे क्या क्या करना है, पहले तू बता, तू काम करेगी नहीं करेगी? बोली मुझे क्या मिलेगा? यही बात है ना कि भाई ये काम करूंगी तो इतना बड़ा काम करूंगी तो मुझे बैठ के वो ताम तंबूरा ढोलक पोलक से लेकर अपने गीत गाने बजाने लगे। वो अंदर नाचती है, नाचते नाचते थक गई, वो देखते देखते थक गया। तो उसने ऐसे बोला कि राजा साहब लो सोमरस पियो। सोमरस? बोला क्या है? कि फलों का जूस है। हालांकि वो नशा था उसमें, तो अगर डायरेक्ट कहती कि दारू पियो तो राजा तो सील का पालन करता था, तो वो नहीं पिएगा। तो उसने ऐसे मिला के दिया, लेकिन राजा बलशाली था, वो नशा नहीं कर रहा उस पर काम। हष्टपुष्ट आदमी को 2-4 पैक पिला दोगे तो नशा थोड़ी चढ़ता उसको, वो तो बलशाली था। राजा दयालु था, राजा ने उसको ग्रहण करना शुरू किया। पहला दिन जैसे तैसे कटा, वो परेशान, यार राजा को कुछ हो नहीं रहा, ये भी दुखी, बजाने वाले भी, मैं नाचते नाचते थक गई, इसे नशा नहीं हो रहा। योजना ये थी कि जब ये नशे में आ जाएगा तो इसको मार देंगे। तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है राजा को मारने का, और कोई तरीका नहीं है। तरीका यही है कि इसको मारने का तरीका ये है कि इसको बेहोश करो। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7 दिन हुए, कला दिखा रही है, उसे पिलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, पिलाई जा रही है, और वो बाहर अपना संगीत बजाए जा रहे हैं। 9वें दिन जाकर के राजा को बेहोश, और उसको किसने मारा? वेश्या ने महिषासुर को मार दिया। किसको मार दिया? SC ST OBC के राजा को मार दिया। और राजा को मारते ही राज्य पे किसकी स्थापना हो गई? तो बाबा साहब ने क्या कहा तीसरी प्रतिज्ञा में कि मैं गौरी गणपति किसी को भी गलत कहा। वही शासन अभी आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने संगोल को दंडवत होकर के प्रणाम किया, और जो हमारा राज्य चिन्ह था, राष्ट्रीय अशोक चिन्ह, उसको हटा करके संगोल स्थापित किया। वही कहानी फिर दोहराई गई, वही षड्यंत्र फिर दोहराया गया, और हम फिर से गुलामी की ओर और अब हम AC में सो करके क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए?
जब बच्चों को अपना इतिहास मालूम नहीं होगा, आगे बच्चों को हमसे सत्ता कैसे छीनी गई, हम कैसे गुलाम बना दिए गए, हमारा शासन प्रशासन पे कब्जा नहीं, हमारा सचिवालय पे कब्जा नहीं, हमारा राष्ट्रपति नहीं, हमारा प्रधानमंत्री नहीं, हमारा मुख्यमंत्री नहीं, हमारा डीएम नहीं, हमारा सीएम नहीं, हमारा प्रधानाचार्य नहीं, हम कह रहे हैं कि हमने सब कुछ। जिस धर्म ने हमारा सब कुछ छीन लिया, जिस धर्म ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आज भी हम उसी धर्म को अपने घरों में पानी दे रहे हैं, उसी धर्म को पाल रहे हैं, उसी धर्म को पोस रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। अरे हिंदू तुम नहीं हो भैया, हिंदुओं ने तुमसे तुम्हारा छीन लिया सब कुछ। अब हिंदू मत बनो, अब तुम्हें अपना जो मूल मार्ग है, बुद्ध का मार्ग, उसे अपना लेना चाहिए और बुद्ध मार्गी हो जाना चाहिए, और अपना जो खोया हुआ साम्राज्य है उसको हासिल कर लेना चाहिए। और संविधान को पुनः लागू कराने के लिए जो आज शासन सत्ता में जो सरकार बैठी है उसको हटाने का काम आरंभ कर देना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। और अंतिम बात यह है कि अब आप सब पे जिम्मेदारी है कि आपने सच्चाई जान ली है तो आगे प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी आप लोगों पे हुई, और ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों पे हुई। हमने अपना काम किया। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। अरोजी आ जाओ।